आज हम शुरू करने जा रहे हैं पहला पार्ट, भाषा और व्याकरण। ठीक है, भाषा मतलब लैंग्वेज और व्याकरण ग्रामर। ठीक है, अब हम इस चित्र को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक महिला और एक लड़की बात करते हैं, जैसे चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। तो लड़की क्या कहती है, पर जल्दी क्यों? पर जल्दी क्यों है? वो कहते हैं यह पत्र पढ़ो। तो महिला कहती है कि यह पत्र पढ़ो। अरे वाह, आज चाचा जी की क्या है, सगाई। ठीक है, हाँ हमें वहाँ ही जाना है। तो कहते हैं हाँ हमें वहाँ ही जाना है। तो आपने देखा कि माँ और अपनी बात बोलकर कही और पिंकी ने पत्र पढ़कर एक ही बात जानी और समझी, वही भाषा हो। ठीक है, उसकी माँ ने उसको बोल के, ठीक है, पत्र दिखाया, उसने उस पत्र को पढ़ के, यही क्या होती है, हमारी भाषा होती है। जब हम अपनी बात बोलकर या लिखकर दूसरे को समझाते हैं तथा दूसरे को विचार सुनकर या पढ़कर उनकी बात स्वयं समझते हैं, तो विचारों का ये आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। जो ये विचारों का आदान प्रदान है, ये भी क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित भाषा। ठीक है, भाषा के क्या होते हैं, दो रूप होते हैं, एक मौखिक और एक लिखित। मौखिक भाषा जब अपने बात बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो भाषा का रूप मौखिक भाषा कहलाता है। तो अपनी बात को बोलकर, ठीक है, दूसरे को बात को बोलकर प्रकट करता है, दूसरा को सुनकर समझता है, उसे हम क्या कहते हैं, मौखिक भाषा कहते हैं। इसके दोनों महिलाएं क्या करती है, आपस में बोलकर बातचीत करती है। यहाँ पे क्या कर रहा है, ये आदमी मोबाइल फोन, टेलीफोन से क्या कर रहा है, दूसरे से बोलकर बात कर। नौ लिखित भाषा, जब हम अपने बात लिखकर प्रकट करते हैं और दूसरे लोग पढ़कर समझते हैं, तो भाषा का वह रूप कहलाता है। ठीक है, जैसे हम क्या कर रहे हैं, लिखकर किसी को कुछ बात दे रही है और वो उसको पढ़कर समझ रहा है। ठीक है, जैसे देखकर यहाँ लिखा है ना, देहरादून कितना 120 किलोमीटर, तो यहाँ लिखा हुआ है, दूसरा क्या कर रहा है, उसको पढ़कर समझकर देख रहा है। ये बच्चे क्या कर रहे हैं, कॉपी किताब पे लिख रहे हैं। ठीक है, लिखकर अपने विचारों को प्रकट कर रहे हैं। अध्यापिका क्या कर रही है, भाषा लिख रही है और अपनी बातों को लिखकर प्रकट कर रही है। ये क्या है, आपकी लिखित भाषा। विविध भाषाएं, विश्व में अनेक भाषाएं बोली और समझी जाती हैं। प्रत्येक देश की एक प्रमुख भाषा होती है जो उसकी राष्ट्रभाषा कहलाती है। आइए विश्व के कुछ देशों की मुख्य भाषाओं के बारे में जान। ठीक है, अब हम कुछ विश्व की मुख्य भाषाएं उनके बारे में जानते हैं। जैसे फ्रांस की क्या है, फ्रेंच है। रूस की रूसी है। जापान की जापानी है। इटली की इटालियन है। नेपाल की नेपाली, श्रीलंका की तमिल और बांग्लादेश की बंगाली या बंगाल। ठीक है, ये कुछ देश हैं और ये कुछ उनकी मुख्य भाषा। अब हम बात करेंगे लिपि की। भाषा ध्वनियों के मेल से बनती है। इन ध्वनियों को लिखते समय कुछ विशेष चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं, और जो ध्वनियों के चिन्ह हैं, इनको ही हम क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी और अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन। हिंदी भाषा की क्या है, देवनागरी है, और अंग्रेजी की क्या है, रोमन। व्याकरण, भाषा को शुद्ध रूप में बोलने व लिखने का कुछ नियम है। यह नियम ही व्याकरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम कहें या लिखें, नीता विद्यालय जाता है, तो यह वाक्य सही नहीं है। ठीक है, नीता क्या है, लड़की है, तो जाता नहीं है, क्या आएगा, जाती है। ठीक है, तो नीता विद्यालय जाती है, ये क्या है, आपका शुद्ध वाक्य। ठीक है, वो क्या था, आपका शुद्ध वाक्य। और जो वाक्य को शुद्ध लिखने के तरीकों को हम क्या कहते हैं, व्याकरण कहते हैं। ठीक है, आपने मौखिक लिखित भाषा के बारे में पढ़ा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। मौखिक जब हम अपनी बातों को बोलकर प्रकट करते हैं, लिखित जब हम लिखकर और दूसरा उसको पढ़कर समझता है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, हमने लिपि पढ़ी, अलग अलग लिपि होती है। हिंदी की देवनागरी है और इंग्लिश की रोमन। ये क्या है, हमारी अलग अलग लिपि है। और कुछ हमने देश और उनकी कुछ मुख्य भाषा पढ़ी। ठीक है, आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, और हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।